क्यों नूर मियाँ, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? इरादा तो है भैया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। सारी रात बुखार चढ़ा रहा और बदन कांपता रहा। उठे तो थे मुंह अंधेरे नमाज पढ़ने। हाँ, सो तो सहरी भी की थी, लेकिन कैसे ये हम ही जानते हैं। चलो किसी डॉक्टर को दिखा लो, या दवा हम यहीं ले आए। अरे छोड़ो, दवा ववा क्या लेनी है, हम तो जा रहे हैं अपने घर। घर? यानी कि पटना? हाँ, हमको तो पिछले हफ्ते ही जाना था, लेकिन लालच में आकर रुक गए, शायद थोड़ी कमाई हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब ऊपर से ये बुखार, अगर आज नहीं गए तो हम यहीं पड़े रह जाएंगे और हमारी ईद बर्बाद हो जाएगी। ईद तो परसों है, वो भी कल चांद दिख गया तो। चांद तो दिख ही जाएगा। तो कल चले जाना, कल रात की गाड़ी पकड़ी तो ईदुल वाले दिन पहुंच जाओगे। आज आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सो तो सही है शिवनाथ, लेकिन हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसी हालत में हम चले जाएं तो अच्छा है। यहाँ पड़े पड़े ज्यादा बीमार हो जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? है, लेकिन बहुत ही कम। पिछले हफ्ते तनख्वाह मिली थी, सो तो घर भेज दी थी। फिर ऐसे ही जाओगे खाली हाथ? देखता हूँ, शायद मालिक कुछ उधार दे दे, आगे अल्लाह की मर्जी। क्या पागल हो गए हो नूर मोहम्मद? अभी पिछला एडवांस भी नहीं उतरा है और ऊपर से उधार दे दूं, वो भी 500 रुपए। कहाँ से? मेरे पास कोई झाड़ लगा हुआ है रुपयों का? देखते नहीं हो ऑफ सीजन चल रहा है, धंधा चौपट हुआ पड़ा है। गिनती में तो 5 टैक्सियां हैं, जिनमें 2 तो हमेशा खराब ही रहती हैं, बाकी 3 में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी ये ठीक कराओ, कभी वो ठीक कराओ, और जब गाड़ियां ठीक रहती हैं तो ड्राइवरों की तबीयत बिगड़ जाती है। कभी इसका पेट खराब, कभी उसकी कमर में दर्द, और ऐसे में तो आदमी क्या कमाए, क्या खाए और क्या उधार में दे दे। ईद का त्योहार है मालिक, और घर में बाल बच्चा होने वाला है। वो तो हर साल ही होता रहता है नूर मोहम्मद। हर साल? क्या कह रहे हैं मालिक? जब से हमारी शादी हुई है कोई बाल बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। पूरे 11 बरस के बाद अल्लाह मियां ने हमारी सुनी है, और आप कह रहे हैं हर साल ही पैदा होता है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था यार, दूसरे ड्राइवरों के बारे में बोल रहा था। उनके घरों में तो हर साल बच्चा पैदा होता ही रहता है, जो कि देखा जाए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उनके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो आफत आ जाती है। उधर बच्चा पैदा होता है, इधर मेरी एक टैक्सी बंद हो जाती है, 2 महीने तक खड़ी रहती है। सन 89 में 3 खड़ी हो गई थी, याद है? हाँ, याद है मालिक। इस बीच अगर नया ड्राइवर रखूं तो मुसीबत, क्योंकि पुराना वाला आके मेरा गला पकड़ेगा कि मेरे पेट पर लात क्यों मारी, और नया ड्राइवर नहीं रखूं तो मेरी बीवी डंडा लेके दौड़ेगी, मैं बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊं। मैं तो तंग आ गया हूँ। कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी जंगल में चला जाऊं, ताकि इन झंझटों से छुटकारा मिले। सुनिए, एक टैक्सी चाहिए, मिलेगी? जरूर जरूर, क्यों नहीं मिलेगी साहब। कब चाहिए? अभी इसी वक्त। ठीक है, मिल जाएगी। कितनी देर के लिए चाहिए आपको? पूरे दिन के लिए चाहिए, हो सकता है रात को भी रख लें। कितने पैसे लगेंगे? 500 का रेट है साहब, पर डे। पेट्रोल आपका, कहीं बाहर जाना है साहब? हाँ, जरा जल्दी कीजिए, देर हो रही। गाड़ी तो है ना आपके पास? जी हाँ है साहब, वो सामने खड़ी है। लो जी नूर मोहम्मद, अब बिठाओ सवारी और जाओ। नहीं मालिक, हम ना जा पाएंगे।
हमने बताया था ना 2 बजे वाली गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी कल पकड़ लेना भाई। इतनी अच्छी सवारी मिल रही है, कैसे छोड़ दूं? मेरा नुकसान कराना चाहते हो तुम? ना ना ना, तौबा तौबा, ऐसा कभी मत सोचिए। विश्वास कीजिए मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए मेरा हाथ गर्म है कि नहीं। बुखार है, बहुत बुखार है। लेकिन तुम्हें कोई रस्सा बांध के गाड़ी को थोड़ा ही खींचना है। तुम्हें तो आराम से बैठ के ब्रेक और क्लच दबाना है और थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाना है बस। सवारी अच्छी है नूर मोहम्मद, तुम्हें टिप तगड़ी मिल जाएगी और 500 मैं भी एडवांस दे दूंगा। अब तो खुश? हो सकता है तुम्हारे होने वाले बच्चे की तकदीर से ही ऐसी अच्छी सवारी मिली है। अब सोचो मत, ये लो चाबी और जाओ। चलिए साहब, गाड़ी में बैठिए। कहाँ जाना है? चंद्रपुर, लेकिन पहले एयरपोर्ट चलो। डिब्रूगढ़ की फ्लाइट से कोई आ रहा है, उन्हें साथ लेकर चलना है। आओ। ये लो चाचा, ये गोली खा लो, बुखार अभी उतर जाएगा। ठीक है, शाम को खा लूंगा। शाम को नहीं, अभी खा लो, मैं चाय मंगाता हूँ। अरे ना ना जी, हम कुछ खा पी ना सकते हैं, हम रोजा रखे हैं। अरे माफ करना चाचा, हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। तुमने रोजे रखे? अगले रमजान में तो पूरा रखे थे, इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। कल अलविदा का जरूर रखेंगे। दादा रे गजब, ये तो दीदारे यार होएगा वा। कौन है ये? ऐसा लगता है हम कहीं देखा है इनको। जरूर देखे होंगे चाचा, सिनेमा के पर्दे पर सपना बरुआ ही है, फिल्म का हीरोइन। हाँ याद आ गया, हमने 2 बरस पहले एक फिल्म देखी थी, उसमें ये क्या बनी थी, फातिमा। ईद का चांद, बहुत बढ़िया फिल्म था, हमने भी देखा था 4 बार। क्या एक्टिंग किया था इन्होंने, बाप रे बाप। मैं बहुत रोया था, मुझे याद है जब फातिमा मर जाती है। आइए मैडम, आइए। नो मोर ऑटोग्राफ्स प्लीज। आइए आइए, गाड़ी में बैठिए। हाँ, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले चाचा। ये तो सवारी तुम्हारी है, हमें चरखा दे रहे थे। हाँ नहीं भैया, मुझे कुछ पता नहीं था, अल्लाह कसम। सवारी कोई भी हो, हमारे लिए तो सब बराबर है। बॉम्बे वालों का क्या हाल होता होगा, वो तो रियल स्टार्स हैं।
ओफो, बहुत गर्मी है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। मुझे एसी कार का इंतजाम करना चाहिए था। अरे नहीं भाई नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने तो यूं ही बोल दिया। बात हमेशा मौसम से ही शुरू होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अब अपना परिचय भी दे दो। कब ज्वाइन किया फुकंदा को? अभी कुछ ही दिन पहले, एज एन असिस्टेंट। मेरा नाम अरुण हजारिका। कहीं से ट्रेनिंग ली है? जी हाँ, FTII पुणे से। लेकिन असली ट्रेनिंग तो अभी शुरू हुई है फुकंदा के साथ। मेरी शुरुआत भी फुकंदा के साथ ही हुई थी 11 साल पहले तेजपुर में। मैं अपनी फिल्म की लोकेशन देखने यहाँ आया था। कल संयोग से स्कूल के एक नाटक में आपकी बेटी को देखा। बहुत टैलेंटेड है। सपना में जो प्रतिभा है, मैं चाहता हूं उसका उपयोग हो, और इसीलिए अपनी फिल्म में उसे लेना चाहता हूं। अच्छा। अब आपसे निवेदन है कि अगर आपत्ति ना हो तो मैं कल ही उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर देता हूं। जी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बस इसकी पढ़ाई की समस्या है और परीक्षाएं भी होने वाली हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शूटिंग परीक्षाओं के बाद छुट्टियों में रखूंगा, तब तो कोई समस्या नहीं होगी ना? जी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मैं बात पक्की समझूं। अब एक छोटी सी औपचारिकता, ये है सपना का साइनिंग अमाउंट 1000 और ये 1 रुपया। मैं कल सुबह आ जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ जी। और बस, धन्यवाद। चलिए मैं आपको अरे क्यों कष्ट छोड़ कर रहे देता हैं? हूं। बाप रे, इतने सारे नोट मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये सब के सब अपने हैं दीपक। जा रहे हैं अरुण? लोकेशन पर मैडम। फुकंदा ने सीधे वहीं आने को कहा है, चंद्रपुर। चंद्रपुर? What a coincidence! मेरी पहली फिल्म की लोकेशन भी चंद्रपुर ही थी और आज आखिरी फिल्म की लोकेशन भी वही है। आखिरी मतलब? आखिरी मतलब आखिरी, यानी कि लास्ट। ये मेरी लास्ट फिल्म है अरुण। इसके बाद मैं काम नहीं करूंगी। The end. ओह नो, बैड लक मैम। पता नहीं अब कितनी देर तक रुकना पड़े। मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं। ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस होगी 4056। आप
10:45 वाली। ये निकल जाएगी 4-5 मिनट में। अरे आपको कैसे पता? जब मैं पहली बार चंद्रपुर गई थी तब भी यहाँ गाड़ी रुकी थी। ये फाटक बंद था और बिल्कुल यही टाइम था। तब ड्राइवर ने बताया था। ओह माय गॉड, आपको अब तक याद है? कमाल की याददाश्त है आपकी। याददाश्त? पता नहीं भैया, फटीक का जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि आज हम खत्म कर पाएंगे, तो ये तो कोशिश करते हैं। ओके दादा, आई एम रेडी। कम ऑन फटीक दा, शी इज रेडी। ये लड़की तो सिगरेट भी नहीं पी रही थी। ए सुमन, लाइट देखो जरा। Short sound. Camera. Rolling. 22/7. Take 1. Action. ये सब मैं क्या सुन रही हूँ भूपेन? प्रकृति से भरपूर हमारी इस असम भूमि में जहाँ इतनी विभिन्न जातियाँ उपजातियाँ वर्षों से एक साथ सद्भावना के साथ रह रही हैं, वहाँ मेरी और तुम्हारी बिरादरी में इतना आत्मघाती संघर्ष। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी गहराई से प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए पूरे संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और तुम केवल अपनी बिरादरी की सड़ी गली रूढ़ियों के कारण हमारे प्यार को ठुकराने पर तुले हुए हो। वाह, क्या याददाश्त है। याददाश्त माय फुट। ये तुम क्या कर रही थी? ये डायलॉग बोल रही थी या घास काट रही? हम जब जीवन में बोलते हैं तो कभी हकलाते हैं, कभी सोचते हैं, कभी अटकते हैं, तभी तो चरित्र सच्चे और जिसे कहते हैं कि ऑथेंटिक लगते हैं। तुम तो उन्हें नकली बनाने पे तुली हुई। ठीक से बोलो, दोबारा लेते और आइंदा जा संभल के बोलो। ये नहीं कि ट्रेन जो है खटाखट चली जा रही है। चलो बेटा उधर। आपसे एक बात पूछूं मैं? पूछो। आप तो इतनी मशहूर और एस्टैब्लिश्ड हीरोइन हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी पा चुकी हैं, और इस समय आप अपने करियर के पीक में हैं, फिर काम करना क्यों छोड़ रहे हैं? बस यूं ही कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ओह सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी मैम। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैडम। बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अरुण। तुमने कोई अपराध नहीं कर डाला ये पूछकर। शायद मैं ही कायर हूँ जो बताने से डर रही हूँ। आई एम ashamed of myself. आइए मैम साहब, वहां बैठिए। चलिए
एक मिनट, जरा साफ कर दूं। बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, जिला पटना। और गुवाहाटी में अकेले रहते हैं या परिवार के साथ? परिवार तो छोटा सा है मेम साहब। हमारी अम्मा और घर वाली, वो लोग तो वहां रहते हैं गांव में। और बच्चे? बच्चे तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो। His wife is expecting. अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब तक होने की उम्मीद है? बस इंशाल्लाह 2 महीने के बाद घर गुलजार हो जाएगा। आमीन। अरे आप कैसे जानती हैं हमारी बातें? एक फिल्म में मैंने काम किया था, उसकी बैकग्राउंड मुस्लिम ही थी। जी हाँ जी हाँ, ईद का चांद, हमने वो फिल्म देखी थी। उसमें आपका नाम था फातिमा। अरे वाह, आपको अब तक याद है? आपकी घरवाली का नाम क्या है? अमीना, अमीना बेगम। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है, अमीना। लीजिए मैडम, चाय। लीजिए, पहले आप लीजिए। नहीं मैम साहब, हम रोजा रखे हैं। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, आप पीजिए, तब तक हम नमाज पढ़ लूं। जरूर। ज़ोहर की है ना? आप तो सब जानती है हमारी बात। मौसम भी अजीब है, गुवाहाटी में धूप, रास्ते में बारिश और यहाँ बूंदाबांदी। रिया, राम तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। क्या 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 कहा? जी हाँ, राम तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। अरे ये कहाँ से सीखा तुमने? इंस्टीट्यूट में हमारे बैच में एक लड़का था, उत्तर प्रदेश का, वही अक्सर कहा करता था। इंस्टीट्यूट में? जी हाँ। अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। थैंक यू। FTII से कब पास किया? 92 में। क्या 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 स्पीच? कुछ नहीं, बस काम ढूंढता रहा। यहाँ काम है कहाँ? साल में 4-6 फिल्में बन जाती हैं बस। जी हाँ, सारा सीन बहुत डिप्रेसिंग है। फिर बॉम्बे जाने का विचार नहीं आया मन में? कई बार आया, लेकिन बस गया नहीं। क्यों? क्योंकि अब बहुत से कारण हैं मैडम, मैं आपको क्या बताऊं। वेरी गुड, मैंने नहीं बताया तो तुम भी नहीं बता रहे हो, हिसाब बराबर है ना? नहीं नहीं मैडम, मेरा मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी। फिर सॉरी? ये बार बार सॉरी क्यों बोलते हो तुम? ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, सॉरी। ओह सॉरी। ओह गॉड, मुझे पता नहीं था मैं इतना हंस सकती हूँ। लेकिन बस अब और नहीं, कहते ज्यादा हंसे तो रोना भी पड़ता है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? यही कि मैं बॉम्बे क्यों नहीं गया, अब बताओ। हाँ बताओ। पहला कारण तो यह है कि मेरा घर यहाँ है, पिताजी रिटायर हो चुके हैं, माँ के अलावा 2 छोटे भाई भी हैं और एक बहन है। इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मैं चले जाऊंगा तो इनको कौन देखेगा? और बॉम्बे में भी एकदम काम मिल जाएगा, इस बात की क्या गारंटी? 1-2 साल तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तब तक गुजारा कैसे होगा? बस यही सब सवाल मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मैं रुक जाता हूं। इसीलिए मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई। न घर का रह गया हूं, न घाट का। मेरी भी हालत
लगभग ऐसी ही है अरुण। पूरी 17 फिल्में करने के बाद भी मेरे पास अपना एक मकान नहीं, मैं एक नई गाड़ी नहीं खरीद सकती, भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं सकती हूँ जो मेरी आफत मुसीबत में मेरे काम आए। मेरी और नूर साहब की हालत में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नूर साहब, कितना कमा लेते हैं आप एक महीने में? कितना भी कमा लूं मैम साहब, आपकी बराबरी थोड़ी नहीं कर सकता हूं। क्यों? आप तो आसमान का चीज है मेम साहब, आपकी कीमत पैसे से मत आकिए। पैसे वाले तो मेरी गाड़ी में हजारों बैठते हैं, लेकिन उनके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होती, कोई उनके दस्तखत नहीं मांगता, उन्हें पर्दे पर देखकर किसी आंखों में आंसू नहीं आते जैसे हमारी आंखों में आए थे आपको देखकर। आप तो ईद का चांद है और वही बनी रहेंगी। नीचे मत देखिए, पैसा तो मिट्टी है मेम साहब, हाथ का मैल। तुम हमेशा नीचे ही क्यों देखती हो सपना? ऊपर देखो, तभी तो पता चलेगा पैसा क्या चीज होती है और उसके बिना जीवन कितना बेकार है, बोरिंग और मीनिंगलेस। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, डाउन टू अर्थ, और मैं ये चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह बनो। अपने सिनेमा की झूठी और खोखली दुनिया से बाहर आओ, वहां सब कुछ नकली है। मेक बिलीव यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इट्स चीप एंड एम्बैरेसिंग। जरा सोचो, हमारी शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी जो इस 2 करोड़ के चाय बागान की मालकिन बनने जा रही है, वो सिनेमा जैसी मामूली और इडियोटिक प्रोफेशन से जुड़ी रहे। मैं तुम्हें प्यार करता हूं सपना, इसलिए कह रहा हूं कि ये फिल्म लाइन छोड़ दो। हमारे परिवार में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। बोलो, ये तुम्हारी आखिरी फिल्म होगी ना? Promise? Okay. Now let's have dinner. चलिए मैडम, आपका कमरा दिखा दूं। फुकंदा कहाँ है? अंदर ही होंगे। आप पहले फ्रेश हो लीजिए, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। नूर मियां, सूटकेस ले आइए 3 नंबर में। जी। 3 नंबर? वाओ, दिस इज टू मच। लगता है फुकंदा फिर कोई गेम खेल रहे हैं। गेम? मतलब? जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब भी मुझे 3 नंबर कमरा ही दिया गया था।
क्या शॉट दिया है। लेकिन सॉरी सपना, हमने तुम्हें बिना बताए चुपके से शूट किया। ये देखो, ये कैमरामैन तुम्हारा और ये कैमरा छुपा हुआ। ये आपने धोखा किया है दादा, आप धोखेबाज हैं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे आपका हाथ क्यों गरम है? माथा भी चल रहा है? आपको तो बुखार है। कोई बात नहीं, मैं ये सूटकेस। इसे छोड़िए, ये कोई और रखाएगा। आप मेरे कमरे में आराम कीजिए। नहीं नहीं मैम साहब, रहने दीजिए। आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको दवा की जरूरत है। दवा है मैम साहब, ये देखिए। तो फिर खाई क्यों नहीं? मेरा रोजा है ना मैम साहब। तो अब तोड़ लीजिए, अब तो शाम हो गई। जी हाँ, बस नमाज पढ़ लूं मगरिब की, फिर रोजा इफ्तार लूंगा। रुकिए, मैं आपका इंतजाम करती हूँ। ये हो गया मैडम। गुड। नमाज के बाद उन्हें खिला देना। जी। और दवा जरूर दे देना। बिल्कुल। आपको फूकंदा बुला रहे हैं। कहाँ है वो? पीछे वाले लॉन में है। ठीक है, उनसे कहो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये क्या हुआ? लोड शेडिंग मैडम। वेरी गुड। कुछ कैंडल्स वगैरह हैं? जी हाँ, आप चलिए, मैं भी भिजवाता हूँ। ठीक है। ऐसे क्यों देख रहे हैं फुकंदा? तुम्हें इतनी सुंदर तुम पहले कभी नहीं लगी। शायद जब कोई वस्तु छिनने लगती है तो वो ज्यादा सुंदर हो जाती है। पहली बार तुम्हारे होने वाले पति से मुझे ईर्ष्या हो रही है। तभी इतना उदास गीत गुनगुना रहे थे। वो तो मरसिया था, मेरे करियर की मृत्यु का शोक गीत। करियर की मृत्यु? हाँ, तुम काम छोड़ रही हो, तुम्हारे बाद मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा? तुम्हारे जाते ही मेरा करियर खत्म।
छोड़िए फोकंदा, आप दूसरी सपना ढूंढ लेंगे जैसे मुझे ढूंढ लिया था। मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं था सपना, तुम मुझे मिल गई थी मेरे भाग्य से। वो एक दैवीय चमत्कार था और चमत्कार बार बार नहीं होते। खैर छोड़ो, सुनाओ कैसी हो, क्या हाल है तुम्हारे? मेरे हाल तो ठीक है, लेकिन आपके बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ये बोतल आधी खाली हो चुकी है, ये एस्ट्रे लबालब भरी हुई है। ऐसा क्यों है फोकंदा? जीवन से बहुत विरक्त हो गए हैं क्या? विरक्त नहीं हुआ सपना, आसक्त हो गया हूं, बहुत ज्यादा आसक्त। जीने की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपने आप से डरने लगा हूं कि कहीं कुछ करना बैठूं। क्या? कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। क्या? क्या नहीं होना चाहिए? वही जिसे बरसों से मैंने रोक रखा है। अपने घर परिवार के डर से, दुनियादारी के डर से, अपनी अंतरात्मा के डर से। लेकिन अब जैसे वही हुआ चाहता है, मेरे नियंत्रण से बाहर है। मैं किसी भी दिन अपनी पत्नी को तलाक दे सकता हूं। हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान न करे ऐसा हो। मैं भी यही कहता हूं कि भगवान न करे ऐसा हो। उम्र की इस मंजिल में आकर जवान जवान बच्चों के सामने मेरी थू-थू हो, मैं भी नहीं चाहता। और ये सब किस लिए? सिर्फ एक प्राणी के लिए जो मुझे छोड़ के जा रही है और जिसे मैं जीवन में कभी हासिल नहीं कर सकता। तो ये जीवन के प्रति मेरी आसक्ति ही तो है जो मुझसे ऐसे अनर्थ करवाने पर तुली हुई है। सिर्फ इन चीजों ने मुझे रोक रखा है सपना, मेरी नर्व्स को शांत कर रखा है। अदरवाइज आई एम डूम्ड। और मेरी यह हालत तब से है जब से तुम्हारी शादी की खबर सुनी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूं। आप मुझे प्यार करते हैं, ये बात मैं शुरू से ही जानती हूं। मैं भी आपको चाहती रही हूं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हमारे संबंध किसी परिणति पर पहुंच नहीं सकते, ये तथ्य मैंने हमेशा याद रखा। इसीलिए हमारे बीच हमेशा एक लक्ष्मण रेखा खिंची रही, जिसे पार करने का साहस न मुझ में तब था और न अब है। मुझ में भी नहीं था। लेकिन अब है। यह दूसरी बात है कि साहस नहीं, हताशा है, डेस्परेशन। मेरी मनस्थिति उस हारी हुई सेना की तरह है जो हताशा में बौखलाकर लूट, खसोट, नरसंहार और बलात्कार जैसे को कृत्य पर उतर आती है। मैं पागल हो गया हूं सपना, पागल। आई हैव गॉन मैड, रियली मैड। आप लोग यहां बैठे हैं और मैं अंदर गर्मी में सड़ रहा हूं। दादा, अपना जनरेटर साथ में नहीं आया क्या? हाँ हाँ आया है। वो डीजल नहीं था तो आदमी को भेजा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। ओ अच्छा। और सपना कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो अनु? देख ही रहे हो, बिल्कुल मस्त। संध्या के क्या हाल है? बहुत मस्त। खा खा के एकदम गेंडा हो गई। पिछले 4 महीने से बेचारी डाइटिंग पर है, लेकिन 100 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ। खैर छोड़ो। सुना है कि तुम शादी कर रही हो, वो भी किसी करोड़पति से। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेट्स। लेकिन ये भी सुना है कि तुम काम छोड़ रही हो और इस फिल्म के बाद कोई फिल्म नहीं करोगी। क्या ये भी सच है? हाँ, ये भी सच है। वेरी बैड, वेरी बैड, दिस इज रियली वेरी बैड। इतनी अच्छी हीरोइन हमारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन खैर
कम से कम इस बात की तसल्ली है कि तुम्हारी आखिरी फिल्म मेरे साथ हो रही है। बहुत दिनों के बाद काम कर रहे हैं ना साथ हम लोग। हाँ, पूरे 4 साल बाद आखिरी फिल्म ईद का चांद थी। माय माय माय, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना भूकंदा? अरे आपने कुछ सुना ही नहीं, लगता है कहीं खोए हुए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कम ऑन अनूप, डोंट बी सो स्टूपिड। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा बिजली का इंतजाम करता हूँ, सुबह से शूटिंग भी है। सुबह 6 बजे से मत रख दीजिएगा प्लीज, मैं उठ नहीं पाऊंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें कान पकड़कर उठा लूंगा। मर गए, इसका मतलब सुबह 6 बजे का ही शेड्यूल है ना? पता नहीं, शेड्यूल के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर किस बारे में बात कर रहे थे तुम लोग? स्क्रिप्ट, कैरेक्टराइजेशन या आटा दाल चावल? हाँ, बस यही समझ लो। यानी कि घर गृहस्थी, शादी वादी, है ना? वैसे यार सपना, एक बात तो बताओ, ये मामला हुआ कैसे? मेरा मतलब है, इतना अमीर आदमी तुमने फांस कैसे लिया? मारूंगी। फांस कैसे लिया? सॉरी, मेरा मतलब है मिल कैसे गया? बस ऐसे ही, एक्सीडेंटली। अभी कुछ महीने पहले मैं दिल्ली गई थी। जब लौट रही थी तब फ्लाइट में हम दोनों की सीट्स साथ साथ थी। बस वहीं से शुरुआत हुई होगी। उसने बैठते के साथ ही कहा होगा, सपना जी आप एक महान अभिनेत्री हैं, मैंने आपकी फला फिल्म देखी है और मैं आपका जबरदस्त फैन हूँ, राइट? बिल्कुल नहीं, जो कुछ तुम बोल रहे हो उससे उल्टा हुआ। उसने मुझसे पूछा, आप क्या काम करती हैं देवी जी? डोंट टेल मी, आई कांट बिलीव इट सपना। बट इट्स ट्रू अनूप, उसने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी। इनफैक्ट वो फिल्में देखता ही नहीं, न हिंदी न इंग्लिश, असमिया की तो बात ही छोड़ो। उसका कहना है इल्यूशनरी और फिक्टिशियस वर्ल्ड में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, डाउन टू अर्थ। ओ ऐसी, इसीलिए वो इतना बड़ा आदमी है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ पैसा कमाना होगा। सपना जी, अनूप दा, खाना तैयार है, आइए। चलो भाई सपना, हो जाए कैंडल लाइट डिनर। नूर मियाँ की तबीयत कैसी है अरुण? पता नहीं मैम, गोली दे दी थी मैंने, शायद कुछ देर में बुखार उतर जाए। ठीक है, खाने के बाद देख लेंगे उन्हें। कौन है भाई ये नूर मियाँ? ड्राइवर हैं हमारे टैक्सी के, बहुत भले आदमी हैं बेचारे। आओ। फातिमा, ईद का चांद दिख गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, एक नया जोड़ा, कल ईद के लिए। साहब जी, मैं आपका भी सामान लेकर आया हूँ शहर से। फातिमा, कहाँ हो तुम? फातिमा, ईद का चांद दिख गया।
हुआ? बाहर कोई गाड़ियां भी नहीं है। सब लोग कहाँ चले गए? फातिमा, 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 अमीना, 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 नूर मियां, ये क्या हो गया आपको? मैं अमीना नहीं हूँ, सपना हूँ, सपना। सपना? हाँ, हाँ, सपना देख रहा था अमीना का, नहीं, फातिमा का, जो मर जाती है। कहीं मेरी अमीना तो मर नहीं जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। उसका भी 7वां महीना है। अब कल नहीं, परसों ईद है। वो सब झूठ था नूर मियां। फिल्म में जो कुछ होता है वो झूठ और नकली होता है। आप परेशान मत होइए, आपने सिर्फ एक सपना देखा था, उसे भूल जाइए। हम कल शाम को गाड़ी से पटना पहुंचना चाहता हूँ। हाँ हाँ, चले जाइएगा, लेकिन अभी आराम कीजिए। सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए लेट जाइए, आराम करने से आप ठीक हो जाएंगे। This is magic, sheer magic of cinema. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा झूठ किसी के लिए इतना बड़ा सच भी बन सकता है। It's incredible, isn't it? Yes, indeed. अब आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आप। मजाक छोड़ो, सच सच बताओ, मेरे क्राफ्ट में जादू है या नहीं? अपने क्राफ्ट और अपने आप को शाबाशी मत दीजिए फुकंदा। इस देश के गरीब और अनपढ़ लोग इतने भोले हैं कि आप जो कुछ भी कहें वो उसे सच मान लेते हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मतलब सिनेमा के माध्यम से
झूठ बेचना। वाह, 17 फिल्में करने के बाद तुम्हारे मन में यह विचार आया है? क्यों, क्या नहीं आ सकता? पहले मन में विचार नहीं आया, लेकिन अब आया है। तो आया है या जबरदस्ती डाला गया है? मतलब यह है सपना कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो तुम्हारे विचार नहीं लगते। तुम मृदुल चौधरी की भाषा बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारे या मृदुल चौधरी के हिसाब से दुनिया की सारी कलाएं, सारा साहित्य झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। सच है तो सिर्फ एक ही चीज, और वो है पैसा। और इसी पैसे की खातिर तुम अपने आप को बेचने पे तुली हुई हो, और इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सपना। पैसे की खातिर तुम अपने आप को बेच रही हो, अपना स्वाभिमान, अपना करियर, अपनी आजादी गिरवी रख रही हो उस आदमी के हाथों जो तुम्हें खा जाएगा, निगल जाएगा, तुम्हारी पहचान खत्म कर देगा। उसके चाय बागान की करोड़ों पत्तियों में तुम खो जाओगी, विलीन हो जाओगी, और बदले में क्या मिलेगा? सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तुम्हें, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें यही आर्थिक सुरक्षा चाहिए तो यह फिल्म भी क्यों कर रही हो? मत करो, तुम्हारे बिना फिल्म कर लूंगा मैं, कोई दूसरी हीरोइन ढूंढ लूंगा। मैं झूठ कह रहा हूं क्या? इसी आर्थिक सुरक्षा की तलाश है ना तुम्हें? असमिया फिल्मों का हाल तो तुम जानती ही हो बेटी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के बाद झोपड़े से स्टीन की छत तक पहुंच पाई हो तुम। इसके ऊपर कहां जाओगी? कोई संभावना नहीं है, बल्कि नीचे आने का डर ज्यादा है। असमिया फिल्में देखता ही कौन है जब हमारे ही लोग बम्बैया फिल्मों पर टूटे पड़ते हैं तो कोई किसकी शिकायत करे? असमिया फिल्मों का भविष्य अंधकार में है बेटी। ये नाव डूबने वाली है बेटी, तू इसे छोड़ दे, वरना तू भी डूब जाएगी। हम लोग गरीब और बेसहारा हैं। मृदुल चौधरी जैसे लोग भाग्य से ही जीवन में आते हैं। तू बेटी शादी के लिए हाँ कर दे बेटी। ये दीपक भी 2 साल से घर में बेकार बैठा है। मृदुल कह रहा था वो इसे नौकरी दे देगा अपने चाय बागान में, असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी। मैं बूढ़ा और अपाहिज हूं, पता नहीं बेटी मैं कब मर जाऊं। अगर किसी योग्य होता तो इस शादी के लिए जोर न देता। दीपक 6 साल का था जब तेरी मां मर गई। मैंने कैसे भी करके तुम्हें पाला पोसा। अब मेरी ताकत नहीं है बेटी,
अब मेरी ताकत नहीं है। एक मिनट पिताजी, मैं अभी आई। मेरी चिंता मत करो दीदी, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, रिक्शा चला लूंगा। लेकिन तुम जो भी फैसला करो अपने लिए करो, सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरुण। मैं आप ही के लिए वेट कर रहा था। हाँ, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। बाकी सब लोग उठ गए? बस उठ गए सर। और सपना जुट गई? वो तो नहीं, वो चली गई। जी कब? आज सुबह सुबह गुवाहाटी 6 बजे की बस से। बिना किसी को बताए? नहीं सर, मुझे बताकर गई। मुझे बोलकर गई हैं कि वो डिब्रूगढ़ चली जाएंगी। ये चिट्ठी आपके लिए दी। वेरी स्ट्रेंज।